एक आदमी ने गलती से अपना सिर घुमाया और एक मोहक दिल की तस्वीर अचानक उसकी आंखों में उतर आई। लड़की लॉन पर लेटी हुई ध्यान से फूलों को पलट रही थी। फूलों की स्कर्ट उसके शरीर पर गीली होकर चिपकी हुई थी। हम्बोल्ट हर आंख में खामोशी लिए उसे घूर रहा है। उसकी मासूम मुस्कान उसे बचपन में एनाबेले के साथ हुए पहले प्यार की याद दिलाती है। वह रोमांटिक और अद्भुत प्यार सिर्फ 4 महीने ही चला। एनाबेले की दुर्घटना के कारण उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। तब से उसकी भावनाएं भी उस खोई हुई जवानी में कैद हो गई हैं। 26 साल बाद अधेड़ उम्र में हम्बोल्ट एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन चुका है। वह गर्मी की छुट्टियों में एक नई किताब लिखने के लिए इस शांत शहर में आया था। एक दोस्त की सलाह पर वह चार्लोट के बच्चे के घर गया और एक अस्थायी आवास किराए पर ले लिया। चार्लोट का मूड अच्छा था, हालांकि वह 2 लोगों के साथ रहती थी, फिर भी लोगों को पकड़ने का उसमें उत्साह था। लेकिन घर में जो अफरातफरी थी वह हम्बोल्ट की उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। इधर-उधर घूमने के बाद उसने ट्रेन का टाइम टेबल निकाला और जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहती थी। शार्लोट के स्नेह के वशीभूत हम्बोल्ट को उसके पीछे घर के पीछे बगीचे में जाना पड़ा। इसी दौरान शार्लोट की बेटी लोलिता उसकी दुनिया में आई। उसके सामने खड़ी लोलिता मुस्कुराई और हिली। उसकी याददाश्त में यह एनाबेले से बिल्कुल मिलता जुलता था। हम्बोल्ट के दिल में जो लौ बहुत समय से बुझी हुई थी वह पल भर में फिर से जल उठी। न्यूयॉर्क लौटने का विचार पूरी तरह से त्यागने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के चार्लोट के घर में रहने चला गया। वह एक समझदार विद्वान की छवि बनाए रखने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन अंधेरे में लालच भरी निगाहों से वह सावधानी से लोलिता की आवाज का पीछा करती रही और उस देह स्पर्श का कोई निशान भी नहीं छोड़ती जो उसके साथ असंगत लगता था। ये सूक्ष्म संपर्क उसकी वासनाओं की पूर्ति के लिए एक कल्पना बन गए, जिससे वह कुछ ही देर की संतुष्टि में मदहोशी में डूब गई। उसकी डायरी पागलपन भरे जुनून और विकृतियों की चाहत से भरी थी। यह मेरी नन्ही परी की मीठी यातना के अर्थ से भरा था। 14 साल की लोलिता घमंडी और अहंकारी थी, मानो कांटों वाली जंग